हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के चलते आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में पढ़ा था। आदिकाल के बारे में मैंने बताया था कि प्राचीन साहित्य और पुस्तकों के बारे में आदिकाल कहा जाता है। उसके बाद फिर भक्ति काल आता है। भक्ति काल में जो मुख्य प्रेरणा ली वहाँ के कवियों ने, लेखकों ने, वो प्राचीन संस्कृत साहित्य से, और रीति काल के अंतर्गत आधुनिक यानी आधुनिक संस्कृत से उन्होंने प्रेरणा ली और तरह तरह के ग्रंथों की रचनाओं की, पुस्तकों की। अब जो टॉपिक है वो है आधुनिक काल। ये 1850 से लेकर के अब तक का जो काल है उसे आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। इसे भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग का जो समय है ये 1850 से लेकर के 1900 तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग कब से कब तक रहा। ठीक है, तो ये जो नाम पड़ा, नामकरण देखिए इसमें दिया है नामकरण। तो ये जो नामकरण हुआ है भारतेंदु युग का, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही इसका नामकरण किया गया है। और आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। हिंदी नवजागरण, ठीक है, का अग्रदूत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक चीज़ याद रखना, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे, उसमें क्या है कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स जो है जो कुछ अलग से हैं उन्हें मैं बताता रहूँगा, तो आप उन्हें नोट करते रहिए। बाकी जो इसमें है वीडियो आपको दिख रही है उसमें तो बाकी है ही है। तो देखिए इस काल में यानी भारतेंदु युग में किन किन चीज़ों पर विशेष बल दिया गया था। तो वो है पहला नवजागरण, अगला है सामाजिक चेतना यानी समाज के बारे में, जो समाज को किस तरीके से जागृत किया जाए उसके बारे में जो भी पुस्तकें, कविताएँ लिखी गई उनके बारे में लिखा, समाज के बारे में बताया गया है। अगला है भक्ति भावना, भक्ति से संबंधित भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। और अगला है श्रृंगारिकता, श्रृंगार पे विशेष बल दिया गया है। रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, जो भारत की समस्या थी या समाज की समस्या थी उसके बारे में भी कहीं हद तक पूरा करने के लिए इन्होंने बल दिया था। नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। विधवाओं की दुर्दशा पर और छुआछूत पे भी प्रहार किया था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतेंदु युग की क्या विशेषता थी, तो इसमें जो है दो चीज़ें विशेष तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, नारी शिक्षा और विधवाओं की दुर्दशा के बारे में, और छुआछूत भी। ये 2-3 पॉइंट हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इस युग में जो है यानी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई, या फिर कौन कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, मैं इसीलिए अलग अलग करवा रहा हूँ ताकि युग के हिसाब से आपको पता चल जाए कि कौन सा राइटर जो है किस युग का था। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसके बारे में देखिए। पहली है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा। ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई ये सारी पुस्तकें 3 हैं, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, जिसमें कि प्रेम सरोवर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है श्रृंगार विलास। इसके राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र, श्यामालता, जगमोहन सिंह, पावन पचासा, अंबिका दत्त व्यास, देशदशा और कंसवध। इसमें ये याद रखना कंसवध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत ही दूसरा युग जो आता है वो है द्विवेदी युग। ठीक है, भारतेंदु युग हो गया, उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो टाइम पीरियड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है 1900 से लेकर के 1920 तक माना जाता है। ठीक है, और ये जो नाम पड़ा है द्विवेदी युग, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसे द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल को यानी जो द्विवेदी युग है इसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के जो प्रमुख कवि थे वो हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त,
नाथूराम शर्मा यानी शंकर की उपाधि मिली इन्हें, शंकर के नाम से उपनाम शंकर लिखते थे। और द्विवेदी का यहाँ पे मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इस युग के प्रमुख कवि थे लेखक थे। इस युग के यानी द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि राष्ट्रीय चेतना के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे पुस्तकें और ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। सामाजिक सुधार, समाज के सुधार के बारे में भी बताया है, और जो भी इस समय पुस्तकें, उपन्यास और कहानियाँ लिखी गई वो समाज सुधार के बारे में भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट है मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद का मतलब है कि मानव से संबंधित क्या क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, मानवतावाद के अंतर्गत आता है। आदर्श परकता, ठीक है, अपने जो आदर्श हैं उनके बारे में ही बताया है। प्रकृति चित्रण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकृति चित्रण। और गद्य और पद्य दोनों शैलियों को, यानी कहानी और कविताएं, उपन्यास, ये सब कुछ इस काल में जो है द्विवेदी युग में लिखे गए। गद्य शैली का भी विकास हुआ और पद्य शैली, दोनों शैलियों में ही ग्रंथ या फिर जो है पुस्तकें लिखी गई। इस काल के जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं वो देखते हैं। रचना है सुमन और काव्य मंजूषा। सुमन और काव्य मंजूषा, ये दोनों पुस्तकें जो हैं द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी की है, यानी कि जो मैंने बताया जिनके नाम पर ये युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा लिखी गई हैं। अगला है प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, ये हरियोद्ध। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैदेही वनवास, ये कई बार एग्जाम में पुस्तक आई है। वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये हरियोद्ध की है। अगला है भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा और झंकार। तो ये याद रखना, ये मैथिली शरण गुप्त की है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारी पुस्तकें याद रखना। और इनमें से भी अगर 3-4 जो पुस्तकें, इनमें भी अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट भारत भारती है, ठीक है। और इसी पुस्तक के कारण जो है मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, भारत का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। अगली पुस्तक है कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। मेवाड़ गाथा, मेवाड़ के बारे में लोचन प्रसाद पांडे की पुस्तक है ये। इसके बाद में अगला जो युग आता है वो है छायावाद युग। इसका टाइम पीरियड, ये भी आधुनिक काल के अंतर्गत ही है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1918 से लेकर के 1936 तक। सन जरूर याद रखने हैं आप लोगों को, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब छायावाद के अंतर्गत एक चीज़ बता दूं, इसमें जो है छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर के विद्वानों में अलग अलग तरीके के मत हैं, यानी मतभेद हैं, ठीक है। किसी ने छायावाद को, जैसे यहाँ पे देखिए मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद कहा है, छायावाद को रहस्यवाद कहा है। सुशील कुमार ने अस्पष्टता का युग कहा है, ठीक है। वैसे सामान्य तौर पर बता दिया जाए, किसी कविता के भावों की छाया यदि किसी अन्य स्थान पर या अन्य जगह पर जा करके पड़े तो वो छायावादी कविता कहलाती है। यानी कि छायावाद का मतलब ये है कि बात हम कहीं कर रहे हैं और टारगेट कोई और है। इस तरीके की जो कविताएं लिखी गई वो छायावाद के अंतर्गत आती हैं। इस युग की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है कि आत्माभिव्यक्ति। इसका मतलब है कि जो भी पुस्तकें या कहानी लिखी गई या उपन्यास लिखी गई उसमें क्या है कि ये जितने भी लिखे गए मैं शैली में लिखे गए। मैं शैली का मतलब होता है हिंदी में पढ़ाऊंगा आगे, उत्तम पुरुष में, ठीक है। यानी जब हम कोई बात करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस किस शैली में है, उत्तम पुरुष में, ठीक है। तुम भी चलोगे क्या, ये मध्यम हो गया। वे भी चलेगा क्या, ये वे भी जाएंगे क्या, ठीक है। तो ये अन्य पुरुष में, 3 तरीके से। तो यहाँ जो भी पुस्तकें या लिखे गए, साहित्य लिखे गए वो मैं शैली में यानी उत्तम पुरुष में लिखे गए हैं। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है नारी प्रेम, ठीक है। अगला है रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब होता है अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा। इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता उसे जानने की इच्छा जो रखता है, पता है नहीं और उसके जानने के लिए जब हम कोई भी जिज्ञासा रखते हैं वो रहस्यवाद कहलाता है।
अगला है सांस्कृतिक चेतना, कल्चर के बारे में जानना और उसके बारे में, ये सब इसी युग की ही विशेषताएं हैं। और लास्ट विशेषता जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि इस समय के साहित्य में हिंदी के साथ साथ, हिंदी में तो लिखे जा रहे थे लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया है, यानी काफ़ी शब्द जो हैं इंग्लिश के भी लिखने लगे। इस समय की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है, देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है। ये चारों पुस्तकें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद की हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कामायनी। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु, श्रद्धा और इड़ा के बारे में लिखा है, ठीक है। अगली जो पुस्तकें हैं वो है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राम की शक्ति पूजा है, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, ठीक है। इसमें राम की शक्ति पूजा के बारे में विशेष याद रखना, ये पुस्तक जो है इसमें राम जी जब लंका जा रहे होते हैं, समुद्र पूजा के बारे में इसमें बताया है कि किस तरीके से समुद्र की पूजा करते हैं लेकिन समुद्र नहीं मानता, तो उसी के बारे में यहाँ राम की शक्ति पूजा के बारे में बताया है। अगली पुस्तक देखते हैं, अगला पॉइंट है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा। ये जितनी भी हैं ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और सुमित्रा नंदन पंत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि भारत में पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा, इसमें नहीं लिखा मैंने इसलिए ताकि बताऊंगा, वो आप नोट कर लें। चिदम्बरा पुस्तक है सुमित्रा नंदन पंत की, उस पुस्तक के लिए पहला ज्ञानपीठ, हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला? चिदम्बरा पुस्तक के लिए। सन आ जाए तो 1968 यानी 1968 में ये मिला था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ये सब जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है यामा करके, ठीक है। तो आपको बता दूं ये जो भी ये चार पुस्तकें हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों को ही मिला करके यामा नाम से जाना जाता है, चारों को मिला करके। और ये महादेवी वर्मा की पुस्तक है। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम ज्ञानपीठ विजेता यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त विजेता या महिला, प्रथम महिला पूछता है वो महादेवी वर्मा ही हैं। और यामा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। भारत के प्रथम जो पहली बार मिला वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ये मेल थे, पुरुष थे, इनके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। सुमित्रा नंदन, आगे नंदन भी लिखा, सुमित्रा पुत्र, नंदन का मतलब पुत्र, ठीक है। तो अगर महिला आ जाए कि किस महिला को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो है महादेवी वर्मा। और किस पुस्तक के लिए? यामा, 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिम किरीटनी पुष्प की अभिलाषा, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, इन्हें भारत का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कई क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार जो दिया गया वो यही थे, माखनलाल चतुर्वेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और उनकी पुस्तक का नाम था हिम तरंगिणी, ठीक है। हिम तरंगिणी पुस्तक के लिए इन्हें 1954 में 1954 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला जो लास्ट है, इसमें वीरों का हो कैसा बसंत, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पुस्तक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। तो बच्चों, ये जो टेस्ट पेपर में इससे संबंधित अगले वीडियो में मैं सभी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा, अगला बनाऊंगा, जिसमें सारी पुस्तकें आ जाएंगी। हिंदी साहित्य की जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जो मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला।
बस खाली आप वीडियो को देखते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे आप UP SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर CTET, UP TET, सुपर टेट, अदर स्टेट का टेट दे रहे हों, या फिर BEO का पेपर, कोई सा भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल SI का है, उनमें अगर हिंदी सिलेबस है तो ये मान के चलिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आना। धन्यवाद।